अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मुदस्सिर नूरी फिर एक बार हाजिर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे वली कामिल की ज़िंदा करामत का वाक़या बयान करेंगे जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप हैरत में पड़ जाओगे। जी हाँ, ये वाक़या है सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह और आपके एक मुरीद और ट्रेन का, कि जब ट्रेन की ट्रैक पर आपका एक मुरीद गिर गया और जब सामने से ट्रेन आने लगी तो फिर आपकी ऐसी क्या करामत ज़ाहिर हुई कि जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। जी हाँ नाजरीन, तो आज की इस वीडियो में हम इस हैरत अंगेज़ करामत के वाक़े का जिक्र करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने उस मुरीद की जान बचाई। लेकिन नाजरीन, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वाक़े को सही तौर पर सुनने और समझने के लिए इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ाते बाबरकत से कौन वाकिफ़ नहीं है। आप अल्लाह तबारक व तआला के एक अजीम वली कामिल बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आप अल्लाह ताला के उन वलियों में शुमार किए जाते हैं जो अल्लाह ताला को बड़े ही महबूब और बड़े ही मकबूल हुए हैं। नाज़रीन, सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक ऐसे बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिन्हें उस दौर में भी हज़ारों लाखों की तादाद में लोग चाहने वाले थे और आज के दौर में भी उनके चाहने वालों की तादाद कसीर होती जा रही है। जिस तरह आज भी औलिया अल्लाह के बेशुमार मुनकिर हैं, उसी तरह उस दौर में भी सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुखालिफ भी हुए थे और अल्लाह ताला ने अपने इन वली कामिल को वो ताकत वो क़ुव्वत बख्शी थी कि इनके मुखालिफ कभी भी इन पर गालिब ना हो पाए। और होते भी कैसे, जब सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की राह में वक्फ़ कर दी, तो फिर कैसे अल्लाह ताला उनके मुखालिफिन को उन पर गालिब होने देता। अल्लाह ताला हमा वक्त अपने वलियों की हिफाजत करता है। कोई भी मुखालिफ, कोई भी मुनकिर, कोई भी बदजन अल्लाह के वलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और फिर अगर वो नुकसान पहुंचा भी देता है तो फिर अल्लाह ताला उसको ऐसा सबक सिखाता है कि वो फिर लोगों के लिए निशान इबरत बन जाता है। ऐसे बेशुमार वाक़यात बुज़ुर्गान दीन के मौजूद हैं जिसमें बुज़ुर्गान दीन ने लोगों को समझाया, लोगों को राह हक दिखाई, लेकिन लोगों ने जब उनकी मुखालिफत की, अल्लाह के इन मकबूल बंदों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया कि वो आज तक किस्सों में मशहूर हो गए। वो खुद तो औलिया अल्लाह को नहीं मानते थे, लेकिन आज भी उनकी गिनती औलिया अल्लाह के मुखालिफों में की जाती है। ऐसे ही सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बेशुमार वाक़यात हैं कि जब लोगों ने आपकी शान को ना समझा, आपको ना जाना कि आप सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, तो कई लोग मुखालिफ हुए। लेकिन अल्लाह ताला ने बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के ज़रिए ऐसी करामातें ज़ाहिर करवाई कि जिसके ज़रिए वो लोग ईमान वाले हो गए और इस्लाम से वाबस्ता हुए और इस्लाम में दाखिल हुए और कई लोगों का तो ईमान भी पक्का हो गया। नाज़रीन, बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह का हर एक वाक़या करामत से बढ़कर है, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो हर इंसान तक ज़रूर पहुँचना चाहिए ताकि उसे औलिया अल्लाह की शान का अंदाज़ा हो। और आज का हमारा ये वाक़या भी सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के एक ख़ास मुरीद का है कि एक मरतबा का जिक्र है, डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब ने एक जलसे में शिरकत करने के लिए बम्बई जाने का इरादा किया और फिर डॉक्टर साहब ने बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में हाजिर होकर उनसे वहाँ जाने की इजाज़त चाही। मगर बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने डॉक्टर साहब से फरमाया कि तुम ना जाओ, ये सफ़र तुम्हारे लिए ख़तरनाक है और ये रास्ता तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जब डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा इसरार किया, मिन्नत की कि सरकार मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और जलसे में शिरकत करना चाहता हूँ, जब बहुत ज़्यादा इसरार और मिन्नतें हुई तो हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक दरख्त से कुछ पत्तियाँ तोड़कर डॉक्टर मजीद साहब को दे दी और बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, डॉक्टर साहब इन पत्तियों को साथ लेकर ही जाना, इन्हें साथ ही रखना। डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की करामात और आपके इल्म से अच्छी तरह से वाबस्ता थे। उन्होंने उन पत्तियों को रख लिया। उसके बाद डॉक्टर साहब बम्बई जाने के लिए रवाना हो गए। रास्ते में एक ऐसा खतरनाक वाक़या पेश आया कि उससे उनकी जान बचने का कोई रास्ता न था। ऐसा वाक़या पेश आया कि अगर कोई और होता तो शायद वह इस दुनिया में मौजूद ना होता। हुआ कुछ यूँ कि सफ़र के दौरान जब डॉक्टर साहब भुसावल रेलवे स्टेशन पर किसी काम की वजह से उतर गए, वो रेलवे लाइन क्रॉस कर ही रहे थे कि अचानक रेलवे इंजन उनके बहुत ज़्यादा करीब आ गया और उसकी दहशत से जब उन्होंने देखा कि इंजन इतना ज़्यादा करीब आ चुका है और वो भाग नहीं पा रहे हैं, तो उसकी दहशत से उनके हाथ पैर और कमज़ोर हो गए और वो ज़मीन पर गिर पड़े।
हालांकि वो जो इंजन था पूरी रफ्तार से डॉक्टर साहब की तरफ ही चला आ रहा था, डॉक्टर साहब की तरफ ही आए जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो इंजन डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब के करीब आया तो पता नहीं कि कैसे वो इंजन इतनी रफ्तार में होने के बावजूद भी वहीं पर रुक गया। सुबहान अल्लाह। वहाँ का मुलाजिम और लोगों ने डॉक्टर साहब को पटरी से उठाया और कहने लगे कि क्या आप कोई आमिल हैं या कोई महात्मा हैं? डॉक्टर साहब ने कहा, नहीं, मैं ना कोई आमिल हूँ ना कोई महात्मा हूँ। तो मुलाजिम हैरत से डॉक्टर साहब को देखकर कहने लगा कि पता नहीं कि मेरे बगैर रोके ही ये इंजन कैसे रुक गया। उस बात पर डॉक्टर साहब को बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की वो बात याद आ गई कि उन्होंने कहा था कि ये सफ़र आपके लिए ख़तरनाक है। और उसके बाद उनके जेब में रखी वो पत्तियाँ उन्हें याद आई जो सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उन्हें दी थी कि इन्हें रख लो। उसके बाद डॉक्टर साहब से पूछताछ की गई तो उन्होंने उस इंजन के ड्राइवर को और मुलाजिम को और तमाम लोगों को बताया और उसकी वजाहत फरमाई कि जब मैं बम्बई जाने के लिए रवाना हो रहा था तो बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मुझे जाने से मना फरमाया था कि तुम इस सफ़र पर मत जाओ, ये सफ़र तुम्हारे लिए ख़तरनाक है। लेकिन फिर भी मेरे ज़्यादा इस्रार करने पर, ज़्यादा मिन्नत करने पर उन्होंने फरमाया कि ठीक है चले जाओ, लेकिन ये पत्तियाँ अपने साथ लेते जाओ और इसे अपने साथ रख लो। बाबा साहब की इजाज़त लेने गया था और उनके मना करने के बावजूद भी मैं रवाना हो गया। लेकिन बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह का करम है कि अल्लाह ताला ने बाबा ताज के सदके मेरी जान बचा ली। सब लोगों ने जब ये वाक़या सुना तो कई लोग इस वाक़े से मुतासिर होकर सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए और आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फैज़ से मुस्तफ़ीज़ हुए। सुबहान अल्लाह। तो माशाअल्लाह नाज़रीन, ये है सरकार बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़िंदा और हैरत अंगेज़ करामत का वाक़या जो अभी आपने समाअत फरमाया। तो ये होते हैं अल्लाह के वली और ये होता है उनका इल्म कि वो लोगों को हर बुराई से पहले ही आगाह कर देते हैं। तो माशाअल्लाह नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल और हज़रत बाबा सैयद ताजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह और तमाम औलिया अल्लाह और अहले बैत के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फ़रमाए, हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए और हम सबको इखलास के साथ नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह ताला सरकार ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वसीले से उन सब की तमाम दिली जायज़ नेक तमन्ना आरज़ू मुरादों को पूरी अता फरमाए। जो बीमार है उसे मुकम्मल शिफाए कामिला वाजिल अता फरमाए, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर अता फरमाए, और जो लोग कर्जदार हैं अल्लाह ताला उन्हें कर्ज से निजात अता फरमाए, और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला बिलखुसूस जो लोग बे औलाद हैं सरकार ताजुल औलिया के सदके उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमाए और तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और बिलखुसूस फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और उनकी गैबी मदद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता कि इसका आमीन करना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और हम सब की मन्नतें मुरादें दुआएं पूरी हो जाए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।